ईश्वर का इंसाफ। जैसे ही सलोनी अपने कमरे से लाल साड़ी पहनकर निकली, वैसे ही आरती, जो कि सलोनी की ननद थी, मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, लाल रंग की साड़ी पहन ली आपने? अरे कम से कम कपड़े पहनने से पहले देख तो लिया करो कि ये आपके स्किन कलर पर वो सूट भी करेगा या नहीं। एक तो आप खुद ही काली, मतलब कि सांवली, ऊपर से ये लाल साड़ी, जो देखेगा वो मजाक ही उड़ाएगा आपका। अपनी नहीं तो कम से कम मेरे भैया का तो ख्याल करो। माना कि वो आपको कुछ नहीं कहते, फिर भी कुछ बातें बिना कहे ही समझ लेनी चाहिए। अपनी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुन सलोनी बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो तेजी से बाहर की तरफ गई और बाहर बाइक पर बैठे मनोहर से बोली, आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो घर के अंदर चली आई और खुद को संभालते हुए एक हल्के कलर की साड़ी पहन वापस मनोहर के पास गई। सलोनी को तो जैसे रोज ये सब सुनने की आदत सी हो गई थी। सास और ननद के तानों से वो इतनी परेशान हो गई थी कि कभी-कभी तो उसका मन करता कि वो ये घर ही छोड़ दे। लेकिन फिर मनोहर का सोच के वो ये ख्याल अपने दिल से निकाल देती, क्योंकि उस पूरे घर में एक वो ही था जिसे सलोनी के सांवले रंग से कोई परेशानी नहीं थी। यूँ रोज-रोज के तानों से सलोनी का आत्मविश्वास गिरने लगा। उसे लगता कि इस पूरे धरती पर उससे बदसूरत कोई है ही नहीं। सलोनी अब हमेशा बुझी-बुझी सी रहने लगी। इसी बीच आरती की शादी तय हो गई। अब उसे और भी अपने भाभी को नीचे गिराने के मौके मिलने लगे। उसके मन में जो आता वो बोल देती। एक बार भी नहीं सोचती कि सलोनी को ये सब कैसा लगेगा। सलोनी की सास आरती को समझाने के बजाय उसके साथ मिलकर सलोनी के नए-नए नाम जैसे काली, कलूठी आदि रखती। सलोनी अब कभी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती, क्योंकि मन ही मन उसे विश्वास था कि भगवान जरूर इंसाफ करेंगे। खैर आरती की शादी हो गई, लेकिन सलोनी की सास का रवैया वैसे का वैसा ही रहा। बेचारी हर वक्त सलोनी उदास ही रहती और ये बात मनोहर से भी छुपी नहीं रही। उसने उससे कई बार पूछा, क्या बात है, आजकल तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? लेकिन सलोनी ने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन मनोहर के सामने ही उसकी माँ सलोनी को देखकर बोली, एक तो खुद ही भगवान ने ऐसा चेहरा दिया है, ऊपर से हमेशा इस पर 12 ही बजा रहता है। अरे बहू, कभी हंस भी लिया कर। ये सुन मनोहर भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मैं तो इसे कितना समझाता हूँ, मगर ये मेरी सुनती ही नहीं। माँ तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, अरे अगर नहीं सुनती तो भगाओ इसको अपनी जिंदगी से, और भी बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी मेरे राजकुमार को। अभी वो दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब मनोहर ने दरवाजा खोला तो सामने आरती को देख वो एकदम हैरान रह गया। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो उसके गले लगकर रोने लगी। मनोहर उसे समझाते हुए अंदर ले आया। जब उसकी माँ ने उसे रोते हुए देखा तो उसे चुप कराते हुए अपने कमरे में ले गई। मनोहर ने सलोनी से उन्हें पानी देने के लिए कहा। सलोनी पानी लेकर माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के बाहर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि अंदर से उसके ननद की रोने की आवाज आ रही थी। वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी, माँ मुझे वहां नहीं जाना। मेरी सास मुझसे हमेशा कहती रहती है कि सिर्फ गोरा होने से कुछ नहीं होता। माँ बाप को कुछ काम करना भी सिखाना चाहिए। तुम्हें तो कोई काम ढंग से नहीं आता। और तो और वो मुझे जब भी देखती है तो मुझे कोसना शुरू कर देती है। हर वक्त बुरा भला कहा करती है। मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरा उस घर में दम घुटता है। कमरे के अंदर बैठो तो मेरी सास बोलती है कि कमरे में घुसी रहती है, कोई काम नहीं करती, और बाहर निकलो तो अलग बातें, कि इस जैसी फूहड़ बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी, एक काम करने की तमीज नहीं है। वो हर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत लगाती हैं और फिर हम लोगों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया तो मैंने भी उन्हें बुरा बोल दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि मेरे पति ने सारे घर वालों के सामने मेरे गाल पर एक तमाचा मार दिया। इतना बोलकर वो और जोर जोर से रोने लगी। कमरे के बाहर खड़ी सलोनी का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो सोच रही थी कि क्या ईश्वर की तरफ से इंसाफ इतनी जल्दी होने लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।